वॉट अ डे टू बी अ फुटबॉल फैन भाई। ये स्टोरीज ही तो यहाँ पर इस गेम को इतना ब्यूटीफुल बनाती हैं। कल रात में हमने यहाँ पर न्यूकासल को लिवरपूल को हराते देखा। 70 साल का उनका ट्रॉफी का जो सूखा था वो उन्होंने खत्म किया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बार्सिलोना का इनसेन कमबैक देखा, फ्रॉम 2-0 डाउन टू 4-2 थैंक्स टू भाई लमीन यमाल, आपका फरहान टोरेस एंड लेवेंडोस्की का वो ब्रिलियंट गोल। और उसके बाद यूनाइटेड फैंस की रात में सोने पे सुहागा हो गया जब हमने लेस्टर को 3-0 बीट किया है। एंड ब्रूनो फर्नांडिस वंस अगेन शोइंग द लेवल्स टू अदर्स के भाई व्हाई ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई मतलब लड़ने वाली बात है कि ब्रूनो इस वक्त पे लिटरली प्रीमियर लीग का बेस्ट मिडफील्डर है। आपने देखा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, और एक स्ट्रगलिंग टीम के साथ ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पर 31 गोल्स एंड असिस्ट का सीजन प्रोड्यूस कर दिया है, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बट शुरुआत में डेफिनेटली हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पर कल जो एक हिस्टोरिक फीट अचीव की है न्यूकासल ने। एक एक करके तीनों गेम पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले यार जो एक एपिक कल हमने मोमेंट एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बात करनी जरूरी है। नाउ आर्ने स्लॉट की लिवरपूल यहाँ पर एक टाइम पे क्वाड्रुपल चेस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब उनके हाथ में सिर्फ एक ट्रॉफी रह गई है एंड दैट इज द प्रीमियर लीग। और हो सकता है यहाँ पर अगर आर्सेनल की पोजीशन के ऊपर मैन सिटी होती तो शायद हम यहाँ पर लिवरपूल के टाइटल बॉटल करने के चांस के बारे में डिस्कस कर रहे होते। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, लिवरपूल ने यहाँ पर जिस तरीके से सीजन प्लान आउट किया है और प्रीमियर लीग में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पर उनके आजू बाजू आसपास कोई और टीम नहीं है। आर्सेनल ने कल अपना गेम जरूर जीता चेल्सी के अगेंस्ट, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आर्सेनल और लिवरपूल में अभी भी 12 पॉइंट्स का फासला है, और ये 12 पॉइंट्स का गैप मेरे हिसाब से तो क्लोज नहीं होने वाला। लिवरपूल चाहे जितनी भी एवरेज खेल रही हो, भी चाहे जितना भी लो ऑन मोराल हो, यहाँ पर लो ऑन एनर्जी हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि 12 पॉइंट की लीग आपकी टेबल में लीड आपकी वो बॉटल कर पाना आसान नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज है कि आर्ने स्लॉट की बुद्धि पे क्या कल पत्थर पड़ गए थे क्या? मतलब भाई साहब ने मैकएलिस्टर को बोल दिया कि तुम मैन मार्क करो यहाँ पर डैन बर्न को। भाई मतलब मैं तो सपने में भी नहीं बोलूँ ये, और मेरी तो इतनी एलीट बॉल नॉलेज है कि मैं तो कितने ब्लंडर करता हूँ, लेकिन इतनी वाहियात बॉल नॉलेज के बाद भी मैं यहाँ पर ये वाला ब्लंडर तो नहीं करता कि मैं एक टाइम पे जब यूनाइटेड को मैच हरा के टैक्टिकल ब्रेक डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर पोस्ट मैच में कि भाई इनके गेम प्ले में ये कमी थी और हमने इन एरियाज को टारगेट किया। आप सोचो कैरबाओ कप का फाइनल खेल रहे हो वेम्बली के ऊपर, न्यूकासल इतनी फिजिकल टीम है, इतनी डोमिनेंट टीम है सेट पीसेस के ऊपर, और आप उसके अगेंस्ट यहाँ पर डैन बर्न को मार्क करने के लिए मैकएलिस्टर को बोल रहे हो। भाई ये ब्लंडर नहीं है, ये डिजास्टर क्लास नहीं है, तो और क्या है। बट हाँ, लिवरपूल के पास अभी भी प्रीमियर लीग जीतने का मौका है और प्रीमियर लीग वो जीतेंगे। बट सोचो यार, 1969 में आखिरी बार यहाँ पर न्यूकासल ने कोई ट्रॉफी लिफ्ट की थी, 1955 में उन्होंने कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी लिफ्ट की थी, ठीक 70 साल के बाद यहाँ पर उन्होंने एक ट्रॉफी एक्सपीरियंस किए वेम्बली के ऊपर। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस दिस हैज बीन फॉर न्यूकासल फैंस। यार 4 जनरेशन के वो न्यूकासल फैंस यहाँ पर जो अपनी टीम को सिर्फ स्ट्रगल होता हुआ देख रहे थे। एक टाइम पर वो रेलीगेट हुए हैं, मल्टीपल रेलीगेशंस फेस किए हैं, उन्होंने माइक एशली को अपने क्लब को डिस्ट्रॉय करते देखा है, और फिर यहाँ पर सऊदी आई है, सऊदी ने क्लब को ओन किया है, एंड विद इन 3 years ऑफ टाइम न्यूकासल हैज फाइनली लिफ्टेड अ ट्रॉफी। एंड देखो, एक क्लब को सपोर्ट करना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक क्लब की सफरिंग का पार्ट बनना, उसके प्रोसेस का पार्ट बनना, वो एक पूरा लाइफ साइकिल है, और वही एक लाइफ साइकिल यहाँ पर न्यूकासल फैंस ने एक्सपीरियंस किया है। कल जो इमोशंस थे ब्रूनो गुमारिश के एंड एडी हाउ, एक टाइम पे मतलब लग रहा था कि शायद सैक होने वाले पहले मैनेजर बन जाएंगे, बट दैट वाज नॉट द केस एंड दे लिटरली पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ द हेड। कल लिवरपूल फैंस ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये न्यूकासल की टीम यहाँ पर उनको फाइनल में हरा देगी। एंड सवाल पूछे जाने लाजमी है, क्योंकि आप अभी पीएसजी से हारे थे और उस मैच में आपकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, लेकिन कल के मैच में लिवरपूल वर नेवर इन द गेम। द ओनली प्लेयर दैट वांटेड टू विन वाज फेडरिको किएजा एंड मैं बोलूँ कुछ हद तक कर्टिस जोन्स। बट लोग सलाह को टारगेट कर रहे हैं भाई, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। ये जो एक एजेंडा है ना, ये रुकना चाहिए। सलाह ने अकेली जिम्मेदारी नहीं ले रखी कि वही टीम को कैरी करेगा। बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे? डिएगो जोटा ने जो ओपन मिस किया है वो क्या था? लुइस डियाज की परफॉर्मेंस क्या थी? आपके वर्जिल वेंडर की परफॉर्मेंस क्या थी? आपके रॉबर्टसन की परफॉर्मेंस क्या थी? तो डोंट से दिस कि सलाह ने यहां पर लिवरपूल हरवा दी या सलाह यहां पर आपका घोस्ट कर गया। घोस्ट तो आपकी पूरी लिवरपूल की टीम कर गई ना यार, तभी तो यहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी डिलीवर की है कि वो कंपीट भी नहीं कर पाए न्यूकासल अगेंस्ट। बट यहां पर कुडोस टू न्यूकासल ऑन विनिंग देयर फर्स्ट ट्रॉफी। दूसरा मैच यहां पर जो हुआ, अभी हम मैच बाय मैच आएंगे। दूसरा मैच था हमारा, एंड आई थिंक विद ईच गेम एवरी यूनाइटेड फैन कैन एक्सपीरियंस दैट रूबन एमरिम को टाइम मिलना जरूरी है, रूबन एमरिम को प्लेयर्स मिलने जरूरी है। ही कैन विन ट्रॉफीज, ही कैन बिल्ड अ वेरी लीथल टीम।
विद दिस, मैं बोलूंगा विद दिस क्लब, एंड वी कैन एक्चुअली अचीव सम बिग ग्लोरी विद रूबन एमोरिम। कल एक बार वापस से रूबन एमोरिम ने प्रूव कर दिया कि भाई उसे हार्ड वर्किंग प्लेयर्स क्यों चाहिए। यू टॉक अबाउट गर्नाचो, उसके गेम में इंप्रूवमेंट है। कल हॉयलैंड ने फाइनली अपना इतने गेम्स का जो सूखा था प्रीमियर लीग का वो एंड किया है। ही वॉज ऑन द स्कोर शीट, जर्गजी आया एंड डिड हिज जॉब। ब्रूनो फर्नांडिस वंस अगेन शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार, 2 असिस्ट और 1 गोल यहाँ पे, मतलब तीनों गोल्स में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन द वॉरियर्स जिनके बारे में बात नहीं होगी, द वॉरियर्स जिनके बारे में बात होनी जरूरी है, आर आपके एडन हेवन। अनफॉर्चुनेटली द गाय गॉट इंजर्ड एंड आई थिंक ही विल बी आउट फॉर कपल ऑफ मंथ्स बिकॉज द इंजरी लुक्स वेरी वेरी सीरियस। एंड देखो ये तो मतलब मैं तो मान ही चुका हूं, हमसे ज्यादा नसुड्डी टीम, हमसे ज्यादा मतलब बदकिस्मत टीम कोई और है नहीं प्रीमियर लीग में। साला जितने सेंटर बैक लेके आते हैं सब इंजर्ड हो जाते हैं, पता नहीं ऊपर वाले को क्या दुश्मनी हम लोगों से। आप देख रहे हो लीचा आया, लीचा इंजर्ड हो गया। आप लेनी ओरो रिप्लेसमेंट पे लेकर आए, वो इंजर्ड हो गया। मैगवायर आया, वो इंजर्ड हो गया। और अब कल रात में अनफॉर्चुनेटली एक 18 साल का लड़का यहां पर आया, शाइन कर रहा था। एंड मैं एक चीज बोलूं, अभी भले ही वो इंजर्ड हो गया हो, लेकिन एडन हेवन इज अ बार्गेन। 1 मिलियन, आर यू किडिंग मी? हम ब्रेंथवेट को 80 मिलियन में लाने के बारे में सोच रहे थे। एडन हेवन फॉर 1 मिलियन इज एन एब्सोल्यूट बार्गेन, बार्गेन ऑफ द सेंचुरी। तो यहां पर एडन हेवन की परफॉर्मेंस तो थी लाजवाब जब तक वो पिच के ऊपर था, बट द लीडर ऑफ दैट पैक वाज मैथियस डे लिट। डे लिट वाज फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, एब्सोल्युटली अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने कल जितना एक परफॉर्मेंस बार हमारा राइज किया है डिफेंसिवली, आप देखो विद ईच गेम मैथियस डे लिट हैज ग्रोन इन कॉन्फिडेंस। एंड ये चीज शायद हमारे एक पर्टिकुलर लेजेंड पोल स्कोल्स को पसंद नहीं आ रही होगी। डेलिट हैज बीन अंडर द स्क्रूटनी जब हमने उसको साइन किया था, बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, बिकॉज ऑफ हिज एरर्स लीडिंग टू गोल्स, एंड वो सारी चीजें हमने शुरुआत में एक्सपीरियंस भी की थी। लेकिन एज अ सीजन प्रोग्रेस, डेलिट ग्रो इन कॉन्फिडेंस, और अब यहां पर एमोरिम के सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेयर बन चुका है मैथियस डे लिट। उसके साथ आप माजुरुई की बात करोगे, यू प्ले हिम एज अ राइट विंग बैक, यू प्ले हिम एज अ राइट सेंटर बैक, यू प्ले हिम एज अ लेफ्ट विंग बैक, और यू प्ले हिम एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। He does his job pretty well, and Mazrui has been one of the best signings of our season, also in the Premier League as well. आप यहाँ पर बात करोगे डेलो की, डेलो इज नॉट अप टू द मार्क जब वो खेलता है लेफ्ट विंग बैक के तौर पे, बट व्हेन ही प्लेज एज अ राइट विंग बैक तो थोड़ा रिलायबल लगता है। एंड बैक टू बैक गेम्स में यहाँ पर गोल कंट्रीब्यूशन दिया है आपके डेलो ने। पिछले गेम में गोल स्कोर किया था, कल के गेम में ब्रूनो के गोल पे यहाँ पर असिस्ट प्रोवाइड किया है। उगारते वंस अगेन प्रूविंग हिज वर्थ, व्हाई वी पेड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर मैनुअल उगारते, और कैसेमिनो को रेस्ट मिलना जरूरी था। देखो यार, आई एम फीलिंग सैड फॉर रूड वेंस्टेल रॉय बिकॉज ही डज नॉट डिजर्व दिस। हमने उसको पहले अपॉइंट किया, फिर हमने उसको यहाँ पर उसकी पोजीशन से हटा दिया बिकॉज हम रूबन एमोरिम और उनका बैक स्टाफ लेकर आ रहे थे। अब उसको अपॉर्चुनिटी मिली लेस्टर में, लेकिन लेस्टर ने उसको विंटर मार्केट में बिल्कुल भी बैक नहीं किया। तो लेस्टर नीड्स टू स्टिक विद रूड वेंस्टेल रॉय फॉर एटलीस्ट अनदर सीजन, क्योंकि भाई उसको काम करने का मौका दो। तुम चैंपियनशिप में जा रहे हो, चैंपियनशिप में यहां पर उसको टीम बिल्ड करने का मौका दो, एंड लेट हिम ग्रूम हिमसेल्फ एंड लेट हिम ग्रूम द टीम एज वेल, बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक मैनेजर। उसने 4 मैचेस मैनेज किया, हमें एक भी मैच नहीं हारे थे। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट क्वालिटी गैप जो है यहां पर बिटवीन लेस्टर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द प्रीमियर लीग, वो एक वजह बना है क्यों लेस्टर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना स्ट्रगल कर रही है। देन यू टॉक अबाउट गर्नाचो। गर्नाचो ने अपना जो इतने गेम्स का सूखा था गोल स्कोर ना कर पाने का, वो एंड किया, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट गोल दैट ही स्कोर्ड लास्ट नाइट। पहला गोल उसका ऑफसाइड रूल आउट हो गया था, बट देन सेकंड गोल पे ब्रिलियंट फिनिश, 1 टच यहां पर पास था और फर्स्ट टाइम फिनिश की गर्नाचो ने, एंड दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। देखो धीरे धीरे करके हमारा गोल स्कोरिंग फॉर्म जो है वो बेटर हो रहा है, बट मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा बिकॉज अभी भी हमारा जो जीडी है वो नेगेटिव में ही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू इंप्रूव देयर जीडी। ऑल्सो हॉयलैंड वाज ऑन द स्कोर शीट, एंड अदर देन बीइंग ऑन द स्कोर शीट आई थिंक ही वाज रियली वेरी इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि उसने बिल्डअप में हेल्प किया यूनाइटेड को। और यही चीज है, एक फॉरवर्ड जब गोल स्कोर करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस के साथ गेम में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक फॉरवर्ड का पूरा गेम कॉन्फिडेंस पे ही होता है। अगर वो बंदा शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस है, उसका पहला टच खराब होगा, उसके टर्न्स खराब होंगे, उसका होल्ड अप प्ले खराब होगा, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन खराब होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी पोजीशन इनसाइड द बॉक्स विल बी वेरी वेरी एवरेज। लेकिन सोसिएदाद वाले गेम में हमने हॉयलैंड के एंड से देखा था कि उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ था। वो बंदा यहाँ पर राइट एरियाज में था, उस बंदे ने यहाँ पर डुअल जीते थे, असिस्ट रजिस्टर किया था, और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा था कल के गेम पे भी, क्योंकि कल यहाँ पर हॉयलैंड के गेम में हमें वो एक एनर्जी देखने को मिली जो इतने टाइम से मिसिंग थी। एंड दैट शॉट जो उसने वाइडर एंगल से लिया है, हॉयलैंड वाज इग्नोरिंग दोज शॉट्स और हॉयलैंड वाज इग्नोरिंग दोज रन्स मेजॉरिटी गेम्स में। लेकिन कल की ये परफॉर्मेंस ने वापस से एक बार चीज तो प्रूव कर दी है कि अगर ये टीम जीतना चाहती है, अगर ये टीम
लिटरली मन बना के आइए कि हमें इस तरीके से खेलना है तो ये खेल सकते हैं। बट देखो यार, बात ओनाना की जाए, ओनाना आई थिंक यहाँ पर उसको कुछ टेस्ट नहीं किया गया, अब आप देख वो बात करोगे एक्सजी वगैरह की, तो लेस्टर का एक्सजी ज़्यादा था, ऑब्वियस सी बात है। हमने यहाँ पर ज़्यादा अच्छी फुटबॉल नहीं खेली इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, लेकिन यही बात है कि आप अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म कैसे कर रहे हो, आप यहाँ पर मिनिमम चांसेस जो बना रहे हो, हाफ चांसेस को कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, और वो चीज़ कल यूनाइटेड ने करके दी है। अगर आप हॉलैंड वाले गोल की बात करोगे, अगेन वो वहां पर एक ऐसा एंगल नहीं था कि वहां से गोल हो जाए, वो भी अपने वीकर फुट से। गर्नाचो वाला जो फर्स्ट टाइम शॉट था वो बहुत डिफिकल्ट था, एंड ब्रूनो ने तो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से फिनिश किया है। तीनों गोल यहां पर बहुत ही ब्रिलियंट थे। एंड देखो ब्रूनो फर्नांडिस की तो मैं जितनी गांठ चढ़ाई करूं उतनी कम है भाई, लिटरली। मैं तो यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को ऐसे लेके करके करने को भी तैयार हूं। द रीजन फॉर दैट इज ही इज लिटरली कैरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अभी जिस पोजीशन पे हम है ना, पहली बात तो हम 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पर, आप देखोगे बहुत आराम से। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी अभी भी होप है कि आप टॉप 10 में फिनिश कर सकते हो, और वो होप कौन दे रहा है? ब्रूनो फर्नांडिस दे रहा है। आप अगर यूरोपा लीग में अलाइव हो, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। अगर आप प्रीमियर लीग में रेलेवेंट हो, अभी रेलेवेंट क्या, इररेलेवेंट से रेलेवेंट है हम, तो वहां पर भी द रीजन फॉर दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। ही इज क्रिएटिंग चांसेस, ही इज स्कोरिंग गोल्स। वो बंदा अभी नेचुरल पोजीशन में खेल भी नहीं रहा है, and still he's scoring goals for us, still he's assisting goals for us. That is the greatness of Bruno Fernandes. You might not rank him among the greats of the game, but यहाँ पर for us इतने darkest time में Bruno Fernandes has come out as a ray of hope. तो मैं तो भाई उसको बिल्कुल सराखों बिठा के रखूंगा, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर जमाना क्या कहता है, क्योंकि मुझे पता है ब्रूनो फर्नांडिस ने कितना इंप्रूव किया यूनाइटेड को इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी। आई डोंट सी एनी प्लेयर दैट कैन मैच ब्रूनोज मेंटालिटी राइट नाउ एट द क्लब। उसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस बार की अगर बात की जाए, येस प्लेयर्स हैव बीन परफॉर्मिंग, बट सबका बार जो है वो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा गया है। ब्रूनो फर्नांडिस का जो इस सीजन का बार है या फिर पिछले 5 सीजन का जो बार है, वो सिर्फ ऐसा गया हो या फिर कांस्टेंट हो गया, एंड कांस्टेंट उसका लगातार अच्छा ही रहा है। वो बंदा 5 सालों से लगातार आपके डबल्स गोल्स और मतलब डबल फिगर्स में आपका असिस्ट और डबल फिगर्स में यहाँ पर गोल स्कोर कर रहा है। तो जो आपके फॉरवर्ड्स जिनको आपने सराखों पे बिठा के रखा, वो यहाँ डबल डिजिट में नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, और आपका एक मिडफील्डर जो कि अभी नेशनल पोजीशन में खेल भी नहीं रहा है, वो इतना अच्छा कर रहा है। वंस अगेन आई विल से ब्रूनो फर्नांडिस का कंपैरिजन ओडेगार्ड से बिल्कुल इलीगल है। ब्रूनो फर्नांडिस का कंपैरिजन यहाँ पर बनता नहीं ओडेगार्ड से। ओडेगार्ड को अगर आप हटा के ब्रूनो को डालोगे आर्सेनल टीम में, ब्रूनो विल हेल्प आर्सेनल विन द टाइटल, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, आई एम एक्चुअली कन्विंस्ड बाय द फैक्ट दैट ही विल हेल्प आर्सेनल अगर वो आर्सेनल में होता तो। ब्रूनो फर्नांडिस अभी अगर किसी और क्लब में होता ना, जहां पर आप देख रहे हो दे विल बी कंपीटिंग फॉर द लीग और द यूसीएल, उसके भी बैलेंड और शाउट्स आ रहे होते, तो यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस फॉर अस इज वर्ल्ड क्लास, लोग माने ना माने। बट हाँ, एक और गेम हुआ जहां पर बैलेंड और कंटेंशन जो है वो मजबूत पे मजबूत होता जा रहा है। कल यहां पर एटलेटिको मैड्रिड ने पहले तो गेम शुरू हुआ 2 गोल की लीड ले रही, एंड फॉर द इनिशियल 65-70 मिनट्स दे वर लिटरली डोमिनेटिंग बार्सिलोना, क्योंकि बारसा फाइनल थर्ड में जाकर कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो पहला गोल आया, एंड उसके बाद से बार्सिलोना नेवर लुक बैक। एंड देखो बार्सिलोना के पूरे गेम में एक ही चीज है, आप देखोगे दे नेवर स्टॉप प्रेसिंग, और वही एटलेटिको को कल परेशान कर गई। इनिशियली आपने देखा था कि बारसा थोड़ा सा डुअल्स में थोड़ा सा लैक कर रही थी, यहाँ पर फिजिकलिटी में आपकी ऑब्वियस ही बात है, आपकी एटलेटिको मैड्रिड ज्यादा सुपीरियर है, तो वहां वो बुली करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एज सून एज फर्रान टोरेस स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल, उसके बाद से तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेवेंडोस्की ने यहाँ पर जो गोल स्कोर किया, भाई व्हाट अ गोल दैट वाज, सॉरी लेवेंडोस्की ने पहला गोल स्कोर किया था, एंड व्हाट अ गोल दैट वाज। ब्रिलियंट फिनिश, फर्स्ट टाइम चेस्ट पे रिसीव की, बॉल आगे गई, एंड फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट ही बरीड दैट चांस, एंड फिर उसके बाद फर्रान टोरेस का ब्रेस आया। लेकिन मेरा फेवरेट गोल तो भाई लामिन यामाल वाला था। क्यों? क्योंकि वो एक तो डिफ्लेक्टेड था, तो दैट मेड इट रियली डिफिकल्ट फॉर ओब्लाक टू बेसिकली स्टॉप द शॉट। दूसरी चीज ये थी कि लामिन यामाल ने अभी कुछ 2-3 गेम पहले या 2 गेम पहले ही सिमिलर गोल स्कोर किया था, बट उसमें वो क्लीन हिट थी बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पर चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे डिफ्लेक्टेड गोल था, और डाइंग मिनट्स में इंजरी टाइम चल रहा है, और वहां पर आपके लामिन यामाल ने वो शॉट अटेम्प्ट किया, एंड इट वेंट इनटू द गोल। और मुझे बारसा प्लेयर से यही उम्मीद थी कि भाई एज द गेम विल ग्रो, एज द गेम विल प्रोग्रेस, दे विल ग्रो इनटू द गेम। पेड्री वंस अगेन वाज फैंटास्टिक। इनिशियली थोड़ा पेड्री स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाद में एज ही ग्रो इनटू द गेम, भाई ही जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड कि हाउ टू रन अ मिडफील्ड। उसके बाद अगर आप बात करोगे लेवेंडोस्की, वंस अगेन प्रूविंग हिज वर्थ कि ऑल्दो ही इज 36 बट ही स्टिल लेवेंडोस्की। ऐसे ही उसने यहाँ पर गुठलियां छील कर, अंगूर ऐसे, मतलब आपने देखो कि अखरोट तोड़कर यहाँ पर इतने गोल स्कोर नहीं किए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना आर स्टिल द फेवरेट्स टू विन द ला लीगा,
बारसा का जो कल प्रेशर क्रिएट हो रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि भाई एटलेटिको ने यहाँ पर एक सिचुएशन में पाउंस कर लिया है एंड बारसा ने लेट डाउन किया यहाँ पर फैन बेस को, ऐसा नहीं हुआ. अल्टीमेटली द रिजल्ट केम इन देयर फेवर और 4 गोल स्कोर किए हैं भाई, मजाक है क्या? फ्रॉम 2-0 डाउन टू 4-2, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और हांसी फ्लिक की सेलिब्रेशंस बताती हैं कि वो इस टाइम पे कितना इन्वॉल्व है इस क्लब के साथ. द एंटायर टीम प्लेज लाइक अ यूनिट. अभी तक शावी के अंडर भी टीम ने जरूर ला लीगा जीती थी, लेकिन इतनी यूनिटी और एक तरीके से एक इतना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू देखने को मिलता नहीं था. बट दिस बारसा टीम इवन आफ्टर बीइंग 2-0 डाउन दे लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट. यू टॉक अबाउट द मिडफील्ड सेटअप, आई फील जो मिडफील्ड यहाँ पर कल हमने देखी है उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि भाई हाइट एडवांटेज नहीं है, और एटलेटिको के पास फिजिकलिटी और हाइट एडवांटेज है. बट ऑन द टर्न आप हाफ स्पेसेस में अगर बात करोगे, बार्सिलोना के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी प्रेस के अगेंस्ट यहाँ पर बॉल लूज नहीं करते हैं. पेड्री इज प्रेस रेजिस्टेंट. और मैं वापस से वही बोलूंगा यार, पेड्री एक ऐसा लड़का है, ऐसा बंदा है जिसका शरीर है 21-22 साल का, लेकिन उसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी आंद्रेस इनिएस्टा जो अपने पीक ईयर्स 28 से 32 तक कर रहे थे, दैट इज व्हाट पेड्री इज डूइंग राइट नाउ. एंड बैलन डोर की लिस्ट में आप यहाँ पर रफीना का नाम लेते हो, बैलन डोर की लिस्ट में आप यहाँ पर मोहम्मद सलाह का नाम ले रहे थे, अभी तक अभी एम्बापे का नाम आना शुरू हो गया. बट पेड्री एज वेल डिजर्व्स अ शाउट आउट फॉर द बैलन डोर कंटेंशन बिकॉज दिस team is scoring goals because of Rafinha. This team is winning games because of Pedri. Pedri is somebody who's controlling the game for FC Barcelona. But on the lighter note, यहाँ पर I think every Barcelona fan is delighted कि उनकी perfect night रही है यहाँ पे, because initially they saw Mohamed Salah not winning the Carabao Cup because अभी भी Ballon d'Or के कंटेंशन में लोग उनको इंक्लूड कर रहे थे. बट एवरीबडी नोज दिस प्रीटी वेल दैट वेटेज यहाँ पर UCL का बहुत ज़्यादा होता है. अब सिर्फ लीग के बेसिस पर तो सलाह को इंक्लूड नहीं किया जाएगा बैलन डोर के लिए. एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपकी बार्सिलोना अभी भी जिंदा है तीनों कंपटीशन में, तो दे कैन एक्चुअली विन द ट्रेबल. और वो ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुके हैं आपका जो सुपर कोपा दे स्पेनिया है, तो दे कैन एक्चुअली कंप्लीट क्वाड्रुपल एज वेल. तो रफीनिया का बैलन डोर जीतने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है. बाकी भाई मेरे लिए तो न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल वाज 10/10, यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर वाज 10/10, एंड मजे के मामले में बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, और शुड आई से एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, बिकॉज वेंडा मेट्रोपॉलिटानो पे जाकर कमबैक करना, रेमोंटादा करना, देन गेम हराना, वो भी 2-0 डाउन जाने के बाद, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. तो दिस वाज आल्सो 10/10 परफॉर्मेंस. आपके लिए कल यहाँ पर तीनों मैच का इंडिविजुअल प्लेयर बेस्ट कौन था? मेरे लिए वहां पर उनकी टीम से, न्यूकासल से, आई वुड से आप बोल सकते हो अलेक्जेंडर इसाक, वंस अगेन प्रूविंग हिज वर्थ. एंड देखो अलेक्जेंडर इसाक के लिए टीम्स आएंगी भाई. अलेक्जेंडर इसाक के लिए मैं चाहता हूं मेरी टीम जाए, बार्सिलोना को जाना चाहिए बिकॉज ही इज समबडी हु नीड्स टू प्ले फॉर बिग क्लब. न्यूकासल इज गोइंग टू प्ले यूरोप, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले यूरोप अगर हम यूरोपा लीग नहीं जीतते हैं तो. बट अलेक्जेंडर इसाक जैसा स्ट्राइकर यूनाइटेड को चाहिए. वो जो फिनिश किया उसने एब्सोल्युटली अमेजिंग. देन अगर मैं बात करूं, और डैन बर्न को भी आप भूल नहीं सकते, लिवरामेंटो वाज सुपर्ब. यूनाइटेड के लिए लोग बोलेंगे ब्रूनो, बट आई विल से मैथाइस डिलिट, ही वाज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो मैं डिलिट और ब्रूनो दोनों को नेम करूंगा. एंड देन बारसा वाले गेम में आई वुड से इवन फरहान टोरेस वाज वेरी गुड यार. मतलब यमाल वाज गुड, रफीनिया वाज गुड, बट इवन फरहान टोरेस वाज वेरी गुड, पेड्री वाज गुड. तो ये है मेरे नाम. आपके क्या नाम है जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड जीरो बॉल नॉलेज हो या एलीट बॉल नॉलेज हो, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपको, चैनल हमेशा आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा. तो इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. मिलता हूं अगली वीडियो में. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर.